हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को एक नई पोयम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रिन रिच। तो यह पोयम जो है क्लास 12 की यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और साथ ही साथ जो केबीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह पोयम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि जो केबीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से कर रहे हैं वे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन या पोयम्स या स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। साथ ही साथ मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि जो 11th और 12th की इंग्लिश में जो बुक है वो केबीएस सिलेबस पीजीटी के लिए है और इससे रिलेटेड मैं सारी ही जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगी। यदि आपको मेरी मदद चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में श्योर लिखिएगा। और यूपी बोर्ड के जो हमारे 12 के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में यह पोयम ज़रूर आता है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और आप उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं और जिससे मैं भी उनकी मदद कर सकूं। तो चलिए हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप इसको लाइक कमेंट शेयर करिए जिससे आप उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो यह पोयम जो आप पढ़ने जा रहे हैं आंट जेनिफर टाइगर्स, यह पोयम एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम आगे इस पोयम को देखते हैं। सबसे पहले हम पोइट्स के बारे में देखते हैं। तो दिस पोयम इज रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच born in 1929 इन बल्टीमायर मैरीलैंड यूएसए। तो एड्रिन रिच का जन्म जो है 1929 को कहाँ पे हुआ था? बोल्टीमायर मैरीलैंड यूएसए के मैरीलैंड के एक बोल्टीमायर नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। सी इज वाइडली known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. Also, Adrian Rich published 19 volumes of poetry. She also published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. And also she is known as a best poets. The poem Aunt Jennifer Tigers address a contrast of a married life, a woman experience. तो जैसा कि आप जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं आंट जेनिफर टाइगर्स, यह पोयम जो है एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है, जो कि एड्रिन रिच में शो करती हैं कि एक वुमेन्स की मैरिड लाइफ में क्या क्या उनको कष्ट सहने होते हैं, वो किस तरह से बर्डन को फील करती हैं और शादी के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है, जो कि इस पोयम के माध्यम से उन्होंने शो किया है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है एड्रिन रिच कहाँ की रहने वाली थी, या तो आप लिखिएगा यूएसए की। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है। शी वाज आल्सो नोन फॉर हर 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि आंट जेनिफर टाइगर्स को कौन लिखा है, तो आप लिखिएगा कि आंट जेनिफर टाइगर्स रिटन बाय एड्रिन रिच। व्हाट शी शोज इन दिस पोयम? She shows in this poem married life of a woman experience, कि एक वुमेंस की जो है मैरिड लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होता है, वो कैसे महसूस करती है, क्या शो करती हैं, इस पोयम में उन्होंने शो किया है। तो आगे हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आंट जेनिफर क्या कर रही हैं? बैठी हुई हैं और ब्रॉइडिंग कर रही हैं। अब ब्रॉइडिंग में क्या कर रही है? टाइगर को बना रही है। तो इस पोयम में यही दिखाया गया है कि एड्रिन रिच जो है किसके बारे में बता रही हैं?
अपने आंट के बारे में। जो जेनिफर हैं उनकी क्या है, एड्रिन रिच की आंटी है, जो क्या कर रही हैं, ब्राइडिंग कर रही हैं, ब्राइडिंग ऑफ ए टाइगर। और वो इस पिक्चर में टाइगर को यह शो करा रही हैं कि टाइगर क्या है, वो जो है बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और पूरे गर्व के साथ क्या कर रहा है, प्रेंसिंग कर रहा है, उछल कूद रहा है। उन्हें किसी प्रकार का बोझ, किसी भी प्रकार का दबाव और वे किसी से डर नहीं रहे हैं और वे फ्रीली रूप से क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। तो आगे हम इस पोयम को देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। Aunt Jennifer Tigers prance across a screen. Bright topaz denies of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek cavalry certainly. तो एड्रिन रिच जो है बता रही हैं आंट जेनिफर के बारे में। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। प्रेंस मीन्स क्या होता है, जंपिंग करना। तो आंट जेनिफर टाइगर्स एम्ब्रॉयडिंग कर रही हैं, किस पर, पैनल पर, पर्दे पर ब्राइडिंग कर रही हैं और उस पैनल पर क्या बना रही है, टाइगर को बना रही हैं। जो टाइगर क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। यहाँ देखिए आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, वे पर्दे पर क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, टाइगर को बना रही हैं। तो यहाँ पे बताई है एड्रिन रिच की आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, वे स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज डिनाइज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीन। टोपाज मीन्स क्या होता है, डायमंड। डिनाइज मीन्स निवास। साथ साथ आप वर्ड मीनिंग को भी नोट करते रहिएगा। ब्राइट टोपाज डिनाइज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज जो चमकीले टोपाज है, हीरे हैं। अब यहाँ पे डायमंड को किससे कंपेयर किया जा रहा है, टाइगर से। जो टोपाज होते हैं वो कौन से कलर में होते हैं, येलो कलर का होता है, जो बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है। उसी तरह जो है आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो भी पीले कलर के हैं और वो क्या कर रहे हैं, बहुत चमकीले हैं। तो यहाँ पे बता रही हैं कि ब्राइट टोपाज जो आंट जेनिफर के जो चमकीले टाइगर हैं, डिनाइज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे इस हरे भरे संसार में निवास करते हैं। आंट जेनिफर के जो चमकीले टाइगर्स हैं, हीरे जैसे चमकीले जो टाइगर्स हैं, वे इस हरे भरे संसार में निवास करते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, जो टाइगर है वे फियर नहीं करते हैं, यानी डरते नहीं हैं। द मैन बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति निवास करते हैं, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे निवास करते हैं वे उन सब से ये टाइगर डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक कैवेलरी सर्टेनली। पेस मीन्स क्या होता है, गति करना। मोशन। स्लीक मीन्स क्या होता है, पूरे शिष्टता के साथ। कैवेलरी सर्टेनली, सर्टेनली मीन निश्चितता। दे पेस इन स्लीक, वे आकर्षक तरीके से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। कैवेलरी सर्टेन, और निश्चित तरीके से और शिष्टता के साथ। जो टाइगर होते हैं निश्चित तरीके से, शिष्टता के साथ और आकर्षक तरीके से वे गति करते रहते हैं और वे किसी भी व्यक्ति से जो पेड़ के नीचे निवास करते हैं उन सब से डरते नहीं हैं। चलिए इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्लान्स अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वे जो है पर्दे पर उछल कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज डिनाइज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, ब्राइट टोपाज जैसे जो टाइगर हैं वे इस हरे भरे संसार में निवास करते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। दे डू नॉट फियर द मैन, ये टाइगर हैं उस व्यक्तियों से भी नहीं डरते हैं, बीनीथ द ट्रीज, दो पेड़ के नीचे निवास करते हैं। ये टाइगर उन व्यक्तियों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे निवास करते हैं। दे पेस इन स्लीक कैवेलरी सर्टेनली। दे पेस इन स्लीक, वे पूरे आकर्षक तरीके से और शिष्टता के साथ जो है निश्चित तरीके से गति करते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर भय नहीं है और वे फ्रीडम होकर के जो है वे क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। तो इस पोयम में जो है, इस स्टैंजा में आंट जेनिफर ये शो कर रही हैं कि वही जो टाइगर है वे पूरे
आकर्षक तरीके से और शिष्टता के साथ बिना डर के वे गतिमान कर रहे हैं और आंट जेनिफर अपने आप को बर्डन फील कर रही हैं। जो वे क्या है इस बंधन में बंधी हुई हैं, वे कोई भी कार्य जो है अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। आगे हम नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the every needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band seemed heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer's fingers. Aunt Jennifer के जो फिंगर हैं फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना. तो आंट जेनिफर के जो फिंगर हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. उनों के बीच में क्या कर रहे हैं? फड़फड़ा रहे हैं. आंट जेनिफर की अंगुलियां जो हैं उनके बीच में क्या कर रही हैं? फड़फड़ा रही हैं. फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल. फाइंड वे अपने आप को क्या महसूस करती हैं? अपने आप को क्या पाती हैं? द एवरी नीडल हार्ड टू पुल. उन्हें जो है इवरी मीन्स क्या होता है? हाथी दांत की बनी हुई सुई. फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल. आंट जेनिफर को जो है हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचने में भी कठिनाई महसूस हो रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव मीन्स क्या होता है? भारी भरकम. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सी हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अंकल की शादी के जो भारी भरकम वजन है सी हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. वे आंट जेनिफर के हाथों पर बैठा हुआ है, जिससे आंट जेनिफर को हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचने में और उनके बीच में उनकी उंगलियां क्या कर रही हैं? फड़फड़ा रही हैं और वे शादी के बंधनों से क्या है? दबी हुई हैं. चलिए इसको हम फिर से देखते हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. आंट जेनिफर के जो फिंगर हैं, उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनके बीच में क्या कर रहे हैं? फड़फड़ा रहे हैं. इसका मतलब आंट जेनिफर अपने आप को बहुत ही वीक महसूस कर रही हैं. फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल. और आंट जेनिफर को जो है हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचने भी कठिनाइयाँ महसूस हो रही, यानी वो जो है इतनी वीक हैं, हो चुकी हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एवरी नीडल कौन सा है? ये है. तो आप देख रहे हैं ये कितने पतले पतले हैं कि इसको खींचने में आंट जेनिफर को क्या हो रहा? कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं. और इसमें भी देख रहे हैं आप उनकी अंगुलियाँ क्या हैं? उनके जो है बीच में फंसे हुए हैं, यानी फड़फड़ा रहे हैं. तो आंट जेनिफर इतनी जो है बर्डन में है, इतनी कष्ट में है, उनको सुई को खींचने में और उनके बीच में उनकी अंगुलियाँ क्या कर रही हैं? फड़फड़ा रही हैं. उनको खींचने में कठिनाई महसूस हो रही है. तो आप महसूस कर सकते हैं वे जो है कितनी ही चिंता में दबी हुई हैं. फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल. तो आंट जेनिफर को जो है हाथी दांत की बनी हुई सुइयों को खींचने में भी कठिनाई महसूस हो रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव वेट अंकल्स वेडिंग बैंड. अंकल की शादी के जो भारी भरकम वजन है सी हैवली अपॉन आंट जेनिफर है. वे आंट जेनिफर के हाथों पर क्या है? बैठा हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पे यह दिखाया गया कि आंट जेनिफर है, उनकी जो है वैवाहिक बंधन का जो भारी वजन है उनके हाथ पर क्या कर रहा है? भारी पड़ा हुआ है. जीवन भर वो क्या है? मतलब वो इस बंधनों में, शादी के बंधनों में बंधी हुई है और उन्हें जो है ये सब बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं. वे जो है ये शो करती हैं कि वे इसमें जो है फ्रीडम में नहीं है, वे बल्कि क्या है? बहुत ही दबी हुई है. उनको जो है एक गुलाम की तरह बांधा गया है. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. When aunt is dead. तो यहाँ पे जो है एड्रिन रिच बता रही हैं व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, जब आंट मर चुकी होंगी. हर टेरिफाइड हैंड विल लाई. उनके जो ये भयंकृत हाथ है वो क्या रह जाएंगे? पड़े रह जाएंगे.
उनके जो भयंकृत हाथ हैं जिसमें उन्हें क्या कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, जिससे वो बधी हुई है, वो हाथ क्या रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल सी वाज मास्टर्ड बाई। स्टिल माने फिर भी, रिंग्ड जो उनके हाथों में रिंग होंगे, विथ ऑर्डल सी वाज मास्टर्ड बाई, विथ ऑर्डल वे धारण किए रहेंगे, सी वाज मास्टर्ड बाई जिसके द्वारा उन्हें क्या किया गया था, गुलाम बनाया गया था। फिर से इस लाइन को देखते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनके भयंकृत हाथ क्या रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, जो है स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल्स ही वाज मास्टर बाय। स्टिल माने फिर भी, रिंग्ड विथ ऑर्डल्स वे उस अंगुलियों को धारण किए रहेंगे, सी वाज मास्टर बाय जिसके द्वारा उन्हें जो है इस वैवाहिक बंधनों में बांधा गया था या जिसके द्वारा उन्हें गुलाम बनाया गया था। तो आप लोग देखते हैं कि जो है जब एंगेजमेंट होता है तो उसमें क्या पहना जाता है, अंगूठियाँ पहनाई जाती है, इसलिए कि अब ये हमारी हो चुकी है। तो उसी तरह जो है बताती है एड्रिन की आंट जेनिफर के हाथों में मृत्यु के बाद भी वह रिंग पड़े रह जाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid. द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, आंट जेनिफर जो टाइगर्स को उन्होंने किस पे बनाया हुआ है, पैनल पर बनाया हुआ है। पैनल मीन्स क्या होता है, पर्दा। पैनल मीन्स पर्दा। द टाइगर्स इन द पैनल, पर्दे पर जो टाइगर होंगे, दैट सी मेड जिसको उन्होंने बनाया है, जिस टाइगर को उन्होंने पर्दे पर बनाया हुआ है, विल गो ऑन prancing वे उछलते कूदते रहेंगे। पर्दे पे जो उन्होंने जो टाइगर को बनाया है, विल गो ऑन prancing वे क्या रहते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड एंड अनफ्रेड बिना किसी डर के और भय के, वे बिना किसी डर के भय के उनके मृत्यु के बाद भी वे क्या करते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे। और वहीं आंट जो है मृत्यु के बाद भी उस गुलामी के जंजीरों में बंधी रहेंगी। तो इस स्टैंजा में उन्होंने यही शो किया है कि वही एक जो जानवर है वो पूरे फ्रीडम के साथ इधर उधर अपना उछल कूद रहा है, उसे किसी भी प्रकार का वर्डन नहीं है। और वही आंटी है जो क्या है, वो शादी के बंधनों में बंधी हुई है और उन्हें गुलाम बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां लड़कियों पर आ ही जाती हैं और उन्हें क्या किया जाता है, तुम्हें ये काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ बैठना है, यहाँ उठना है, ये खाना है, ये करना है, वो करना है, तो उन्हें गुलाम बना दिया जाता है। तो इस पोयम में एड्रिन रिच यही शो कर रही हैं कि शादी के बाद जो है एक वुमेन्स की लाइफ कैसे होती है। चलिए हम आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस पोयम में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं यही क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइमी स्कीम ऑफ आंट जेनिफर टाइगर्स पोयम। तो इसकी राइमी स्कीम क्या है, AABBCC। आंट जेनिफर टाइगर्स की जो राइमी स्कीम है वो क्या है, AABBCC। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोयम। तो इसका थीम क्या है पोयम का, द पोयम इज ए फेमिनिस्ट पोयम। सबसे पहले एक ऐसा पोयम है, फेमिनिस्ट पोयम है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मेल क्यूवनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। मेल क्यूवनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे मेल क्यूवनिज्म के बारे में बताया गया कि एक जो है मानव अधिकार, एक व्यक्ति का जो है क्या होता है, वो किस तरह से उत्तराधिकारी होता है। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, और जेंडर के प्रति क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि एक व्यक्ति कैसा रहता है और एक औरत कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, इट आल्सो हाईलाइट द थीम ऑफ विक्टिमिज्म ऑफ द वुमन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स। विक्टिमिज्म ऑफ द वुमन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट, की एक वुमन को जो है कैसे विक्टिम किया गया, शिकार बनाया गया है देयर मेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा। एक जो है मेल के द्वारा एक वुमन को कैसे विक्टिम किया गया, यानी एक शिकार बनाया गया है। आगे, आंट जेनिफर इज विक्टिमाइज्ड एंड सफर द ऑपरेशन ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट इवन थ्रो ही इज एब्सेंट। तो यहाँ पे यह दिखाया गया है, आंट जेनिफर इज विक्टिम, यहाँ पे विक्टिम कौन है, आंट जेनिफर है। एंड सफर द ऑपरेशन ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट, और वह मेल काउंटर के पार्ट यानी मेल के द्वारा जो उन्हें कष्ट दिया जा रहा है उसको वो क्या कर रही है, सहन कर रही हैं। थ्रो ही इज एब्सेंट, और वह तब तक उसको सहन करती हैं जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं होती। ये मृत्यु के बाद भी वो इस जो है जंजीर में क्या होती हैं,
बधी रह जाती हैं। तो आपके जो है एग्जाम में यही पूछ सकता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम आप ध्यान रखिएगा AABBCC। और थीम क्या है, तो थीम यहाँ पे है जो है विक्टिमिज्म ऑफ द वुमेन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट। और ये क्या है, फेमिनिस्ट पोयम है। बस आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप उन लोगों को भी मदद कीजिएगा जो TGT PGT KVS की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी जो है कोई पोयम चाहिए या कोई भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे पास कमेंट शेयर करिएगा जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू।